નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલમાં. તો મિત્રો, આજે આપણે વિડીયોમાં શું જોવાના છીએ? તો આજે આપણે વિડીયોમાં ધોરણ 7નું જે હિન્દીની એકમ કસોટીનું પેપર સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોમાં જોવાના છે. આઈએમપી પેપર રહેશે, એકમ કસોટી 2025, તારીખ છે 4/1/2025. તો આપણે નવા વર્ષનું આ પહેલી એકમ કસોટી રહેશે. કુલ ગુણ રહેશે આમાં 58 આપેલા છે. આપણે કુલ ગુણ 55 આપણે છે, સોરી 25 ગુણનું પૂછાય છે ને આપણે છે એમાંથી કેટલી 1 કલાકનો ટાઈમ રહેશે. તો 25 ગુણનું પેપર છે, આમાં 58 આપેલા છે, ધ્યાને લેતા નહીં. તો આપણે સોલ્યુશન સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો પ્રશ્ન નંબર 1 છે, સહી વાક્यांश सुनकर पूरा वाक्य लिखिए. તો સહી વાક્यांश सुनकर पूरा वाक्य તમે આપણે લખવાનો રહેશે. પહેલું છે, अपने पाँव चलकर मैं तेमा से मेहनत करूंगी, दुनिया को समझूंगी कि दुनिया को देखूंगी. छोटा बच्चा सामने से आ रहा था, आ रही मोटर से बिल्कुल बेखबर था. तो આવી રીતે તમારાનો જવાબ દેવાનો રહેશે. પછી છે આગળના ક્વેશ્ચન, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तारा बनूंगी खाली जगह बनूंगी. तो तारा बनूंगी सहारा बनूंगी. चौथा नंबरનો क्वेश्चन છે, धरती पर चमकूंगी मैं खाली जगह करूंगी. तो उजियारा करूंगी. तो એમાં જવાબ આવશે ઉજિયારા. શું જવાબ આવશે? ઉજિયારા જવાબ રહેશે. સારી રીતે તમારે જવાબ કરી લેવો. પછી છે 5મા નંબરનું, अब उसके पास एक ही बची थी. तो चबन्नी बची थी. શું? चबन्नी बची थी. 6ठा नंबर से समारोह के मुख्य खाली जगह मुख्य न्यायाधीश महादेव रानडे. तो अतिथि. तो जवाब આવશે अतिथि थे. अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव रानडे. पची से 7वां नंबर, सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ खाली जगह की तैयार थी. तो अल्पाहार के लिए तैयार थी. केमा अल्पाहार. अल्पाहार जवाब રહેશે. જવાબ રહેશે અલ્પાહાર. તો આવી રીતે તમારે જવાબ કરવાનો રહેશે. પછી છે 8મા નંબરનો ક્વેશ્ચન, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. 8वां नंबरનું છે, जीवन में उन्नति करने के लिए खाली जगह आवश्यक है. तो जीवन में उन्नति करने के लिए खाली जगह आवश्यक है. તેમાં આપણો જવાબ રહેશે શિક્ષા આવશ્યક છે. શું આવશ્યક છે? શિક્ષા આવશ્યક છે. 9મા નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? महादेव गोविंद रानडे थे. પછી છે 10મા નંબરનો, न्यू इंग्लिश हाई स्कूल कहाँ है? तो न्यू इंग्लिश हाई स्कूल છે પૂનામાં છે. ક્યાં છે? પુણે છે. મહારાષ્ટ્રનું પુણે છે, ત્યાં આવેલી છે. પછી છે 11મા નંબરનું, जिसके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती उसे कहते हैं अतिथि. क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं. એટલે આપણે મહેમાન કહેવાય છે. 12મા નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, सचिन तेंदुलकर के पिता का क्या नाम था? तो सचिन तेंदुलकर के पिता का नाम था रमेश. શું નામ હતું? એમાં આપણો જવાબ આવશે બી રમેશ. એનું નામ હતું. એ આન્સર રહેશે રમેશ. प्रश्न नंबर 2 છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए. शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास कितने पैसे बचे थे? तो शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास कितने पैसे बचे थे? તેમાં જવાબ આવશે शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास एक चवन्नी बची थी. 14મા નંબરનું રહેશે, नरेंद्र ने बालक की जान क्यों बचाई? तो नरेंद्र ने बालक की जान बचाई क्योंकि उसकी दृष्टि में यह उसका प्रथम कर्तव्य था. 15મા નંબરનું છે, हजरत अली कैसे शासक थे? तो हजरत अली बहुत ही प्रामाणिक शासक थे. जवाब આવશે हजरत अली बहुत ही प्रामाणिक शासक थे. 16મા નંબરનો क्वेश्चन છે, बच्चे को बचाने में देरी हो जाती तो क्या होता? तो बच्चे को बचाने में देरी हो जाती એટલે કે થોડીક વાર લાગી જાત તો આ રે મોટર ગાડી કે નીચે આ જાત. એટલે કે જે બાઇક છે ગાડીની નીચે આવી જાત. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? तो स्व प्रयत्न. आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती है? तो हमारा समाज भेदभाव की नीति से अब भी मुक्त नहीं हो पाया है. परिवार में बेटा बेटी का, समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच, जाति पाति का भेद देखा जाता है. सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव की नीति दिखाई देती है. 19वां नंबरનું છે, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए. लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए.
अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। बेटी इसलिए मेहनत करेगी, तो बेटी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मेहनत करेगी। दुनिया को समझने के लिए बेटी क्या करेगी, तो दुनिया को समझने के लिए बेटी पढ़ लिख कर अपनी बुद्धि का विकास करेगी। बेटी अपने पाँव पर कैसे खड़ी होगी, तो बेटी पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से अपने पाँव पर खड़ी होगी। तो एनो जवाब आवशे રહેશે। પછી से बेटी कब नाचेगी और गाएगी, तो बेटी अपनी मंजिल पर पहुंचकर नाचेगी और गाएगी। તેમાં આપણો જવાબ રહેશે बेटी अपनी मंजिल पर पहुंचकर नाचेगी और गाएगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। बेटी कविता का भावार्थ संक्षिप्त में लिखिए। हमारे देश में लड़कियों के विकास पर कम ध्यान दिया जाता है। तो આવી જેનો જવાબ રહેશે। તો તમારા સાહિત્યનો જવાબ વાંચી લેવાનો રહેશે। आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करोगे, બંનેના જવાબ તમારા સાહિત્ય જોઈ લો। अगला क्वेश्चन से प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तारा बनना तो श्रेष्ठ बनना, मैं तारा बनकर अपने माता पिता का सहारा बनूंगा। हवा को चूमना तो मंजिल पाना, हवा को चूमने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। सफल तो असफल, वाक्य में प्रयोग। तेनसिंग एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए, कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होते हैं। आकाश, आकाश तो धरती, वाक्य प्रयोग। आकाश में बिजली चमकती है, धरती पर बारिश होती है। 30वां नंबर उजियारा, उजियारा तो अंधियारा, वाक्य प्रयोग। सूर्योदय होते ही चारों ओर उजियारा हो गया, रात होते ही अंधेरा हो गया। बाहर तो अंदर, सुबह तो शाम, ईमानदार तो बेईमान। आ विरुद्धार्थी शब्दों હતા। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। कामयाबी तो सफलता, ख्याल तो विचार, नुकसान तो हानि, अमीर तो धनिक, खजाना तो તમારે જાતે દેવાનું રહેશે નો સમાનાર્થ। निम्नलिखित वाक्यों को विशेषण पहचान कर लिखिए। जवाब साहित्य તમે પોઝ કરીને વાંચી લો। साहित्य જોઈ લો। પછી निम्नलिखित परिच्छेद को अनुवाद कीजिए। तो તમારે ગુજરાતીમાં अनुवाद કરવાનો છે, જાતે જોઈ લેવાનું રહેશે। प्रश्न नंबर 5 से निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। एक नाई, एक चमत्कारी मुर्गी मिलना, मुर्गी का रोज सोने का और एक अंडा देना, नाई का अमीर हो जाना, शहर भर में चर्चा, इज्जत बढ़ना, सारा सोना एक साथ पाने की लालसा जागना, मुर्गी को मार डालना, एक भी अंडा न मिलना, लालच में रोज मिलने वाला सोने का एक भी अंडा खो देना सीख। तो साहित्य તમારે આ ક્વેશ્ચન વાંચી લેવા। ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો મિત્રો વિડીયોનો એન્ડ કરીએ છીએ। જય હિન્દ, જય ભારત।